पहले गरीबों का हक अदा कर दो, पहले मिस्कीनों का हक अदा कर दो। मेरे प्यारे साथियों, सोचो आज कौन है हमारे पास भी माल है, हमारे पास भी सोना चांदी है, हमारे पास भी रुपए पैसे है, हमारे पास भी दौलत है। बताओ इस गांव में कितने गरीब लोग हैं और बताओ बिहार में कितने गरीब लोग हैं। क्या हमें इस बात का एहसास नहीं होता है? हम मदद भी करना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि पहले अपने घर का काम देख लें, पहले अपना खर्चा देख लें, बाद में जो फाजिल होगा उसमें हम गरीबों की मदद भी कर देंगे। हमारे दरवाजे पर जो फकीर आते हैं, अगर वो पहनने के लिए कोई कपड़ा मांगते हैं तो हम उनको वो कपड़ा देते हैं जो हम इस्तेमाल कर चुके होते हैं, पुराने हो गए होते हैं या छोटे हो गए होते हैं, तो हम उनको पहने पहनाए कपड़े दे देते हैं। कुरान कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। उस वक्त तक तुम नेकी हासिल नहीं कर सकते हो, उस वक्त तक तुम सवाब नहीं पा सकते हो जब तक कि तुम अल्लाह की राह में वो चीज खर्च न करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। अपनी पसंदीदा चीज जब तक अल्लाह की राह में सदका और खैरात न करो, कुर्बान न करो, तब तक मेरे भाइयों अल्लाह कह रहा है तुम सवाब नहीं पा सकते हो, तुम नेकी नहीं पा सकते हो। हम पहने पहनाए पुराने कपड़े गरीबों को देते हैं जबकि खुद अपने लिए और अपने बच्चों के लिए नए कपड़ों का इंतजाम करते हैं। अपने लिए जो पसंद करते हो वो गरीबों के लिए पसंद करो, वो चीज सदका और खैरात करो, तब नेकी मिलेगी, तब सवाब मिलेगा। मौलाना बात तो आपकी सही है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। कैसे नहीं होगा? सारे का लफ्ज बता रहा है, सुरात जल्दबाजी करना है, नेक अमल करने में जल्दबाजी करना है। अभी तक यही सुनते थे नमाज पढ़ो, रोजा रखो, अच्छे काम करो। मौलाना तो कह रहे हैं अच्छा काम नहीं, उसमें भी जल्दी करो। नेक अमल तो हर इंसान को वैसे ही करना है। हम बुरे अमल के लिए पैदा थोड़े हुए हैं दुनिया में, हम नेक अमल के लिए करने के लिए पैदा हुए, लेकिन नेक अमल करने में भी हमें जल्दी करना चाहिए और कुर्बानी उस चीज की देनी चाहिए जो हमें पसंद है। ग़ज़वे तबूक मालूम है आपको कब हुआ था? कैसी गर्मी थी ग़ज़वे तबूक। आओ जरा उस मंजर को हम आपके सामने रखते हैं। और बिहार वालों, कटिहार वालों, रहमतनगर के लोगों, आपसे बहुत मुशाबिहत है इस वाक़े की। आप भी खेती बाड़ी करते हैं, वो भी खेती बाड़ी हो रही थी। ग़ज़वे तबूक सख्त गर्मी में पेश आया और हदीस की किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो पता पाएंगे ग़ज़वे तबूक इतनी गर्मी में हुआ था ये ग़ज़वा, ये जंग, कि आसमान से आग की बारिश हो रही थी और जमीन पर कोई नंगे पैर अगर खड़ा हो जाए तो पैरों में फलक पड़ रहे थे, जमीन इतनी गर्म हो रही थी। ऐसी गर्मी में अल्लाह के नबी हुक्म देते हैं कि लोगों इस ग़ज़वे के लिए निकलो, इस जंग के लिए निकलो। और जानते हो कितने किलोमीटर का सफर? कटिहार से बॉम्बे कितना किलोमीटर है? मैं समझता हूं कि शायद 1300-1400 किलोमीटर से कम नहीं होगा। आपका दिल्ली 1100-1200-1300 किलोमीटर से करीब नहीं होगा। अल्लाह के नबी जिस बस्ती में हैं वहां से ग़ज़वे तबूक के लिए सहाबा किराम को हुक्म दे रहे हैं निकलो। कितनी दूर? 1200, तकरीबन 1200 किलोमीटर का सफर। ट्रेन का सफर नहीं है, राजधानी का सफर नहीं है। मौलाना जर्जी साहब की तरह दिल्ली से बैठे, लखनऊ से बैठे और बागडोरा एयरपोर्ट पे 2 घंटे में उतर गए, ये सफर नहीं है। 1200 किलोमीटर का सफर, वो भी बिजनेस के लिए नहीं,
एक तो ये होता कि चलो पैसा कमाने के चक्कर में लोग सऊदीया भी चले जाते हैं और दुबई भी चले जाते हैं कि अपने बच्चों का कुछ फ्यूचर संभलेगा, मेरी बीवी बच्चों के काम आएगा। यहाँ ये भी नहीं है, यहाँ ये है कि जिस जंग में हम जा रहे हैं पता नहीं हम भी वापस आएंगे या नहीं। 1200-1300 किलोमीटर का सफर आपने हुक्म दिया निकलो, और जानते हो ये हुक्म किस वक्त दिया जा रहा है? जब फसलें पककर तैयार, खजूरों का फल पककर तैयार हो चुका है, 1-2 दिन में वो खजूर कटने वाले हैं और मार्केट में बिकने वाले हैं। जिस खजूर की पैदाइश और उसके बिजनेस पर पूरे साल का खर्चा चलता है, उन अरबों का, उन सहाबे किराम का, वो खजूर की फसलें पककर तैयार। भाई आपने धान लगाया और पककर तैयार, 2-4 दिन रह गए कटने के लिए, और ऐसे मौके पे कह दिया जाए कि चलिए जिहाद के लिए, और आपको 1200-1300 किलोमीटर जाना पड़े, वो भी बिना ट्रेन के और बिना प्लेन के, बिना बस के और बिना 4 व्हीलर के, घोड़े या ऊंट का सफर, और फिर उस सफर में ये हो कि पता नहीं हम वापस भी आ पाएंगे या नहीं आ सकेंगे। जरा तसव्वुर करिए आप, जबकि आपका खेत पककर तैयार है, धान पककर तैयार है, यही कटना है, यही मार्केट में बिकना है, और इसी से आपके पूरे साल का खर्चा चल रहा है। जरा तसव्वुर कीजिए आप, ये कंडीशन है सहाबा किराम के साथ। उनके खजूरों की फसल तैयार है, पककर तैयार, 2-3 दिन में कटने वाली है, और अल्लाह के रसूल ने कहा कि इस जंग के लिए निकलो। सहाबा किराम निकलने के लिए तैयार हो गए, एक मैदान में जमा हो गए। अब आपने फरमाया कि जिसके पास जो जो सामान हो वो लेकर आओ, अपने घर से सामान लाओ। हमें ज्यादा राह चाहिए वहां तक चलने के लिए, 1200 किलोमीटर का सफर है, वहां तक जाने के लिए भी हमें खर्चा चाहिए, खाने पीने का सामान चाहिए। जो जानवरों को हम लेके जाएंगे उनको भी खिलाना है। हम और आप 1-2 दिन भूखे रह जाएंगे चलेगा, लेकिन जानवरों को भूखा रखेंगे तो फिर उस पर सवारी कैसे होगी? इन जानवरों को भी खिलाना पिलाना है। लिहाजा अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक सामान ले आओ। तुम्हारे पास जो कुछ भी हो चंदा दो। चंदा, यहाँ चंदे का नाम लो तो छाती फटने लगती हो। सहाबा किराम चंदा लाने लगे, ताउन करने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने घर का सारा माल ले आए। सुनिए, ये सुनने की चीज है। अबू बकर सिद्दीक अपने घर का सारा माल ले आए। हजरत उमर फारूक भी अपने घर गए और अपनी बीवी से पूछा घर में क्या क्या है। जो जो सामान था उसको इकट्ठा किया और आधा सामान ले आए, आधा अपने घर में छोड़ दिया। 2 गिलास थे, 1 गिलास ले आए। 2 चादर थी, 1 चादर ले आए। 2 तकिए थे, 1 तकिया ले आए। 2 जानवर थे, 1 जानवर ले आए, घर पे छोड़ दिया। यानी अपने सामान के 2 हिस्से किए, 1 हिस्सा घर में छोड़ दिया और 1 हिस्सा ले आए। हजरत उमर फारूक का 1 हिस्सा सामान हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर के सारे सामान से ज्यादा था। अब इससे ज्यादा आसान उर्दू में हम नहीं समझा सकते आपको, हम बहुत सिंपल उर्दू बोल रहे हैं ताकि आप समझ जाएं। हजरत उमर के घर का आधा सामान हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर के पूरे सामान से ज्यादा था।